हेलो हाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करते हैं। डोलोरेस पूछती है, क्या किसी के शरीर से बाहर रहने का कोई खतरा है? सब्जेक्ट, हम समझते हैं कि कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यदि वह व्यक्ति वापस नहीं लौटता है तो यह उसकी अपनी मर्जी होगी और इसलिए नहीं कि किसी बुरी शक्ति ने उसके पीछे आई और सिल्वर कॉर्ड तोड़ दी। डोलोरेस, दूसरे शब्दों में कहा जाए वे खो नहीं सकते थे और अपना रास्ता वापस खोज नहीं सकते थे। सब्जेक्ट, हम इसे सच नहीं मानते हैं। डोलोरेस, तब तक वे निश्चित रूप से शरीर से जुड़े रहते हैं मृत्यु की घड़ी तक, और फिर कॉर्ड काट दी जाती है। बोलने के लिए यह गर्मलाल की तरह है। सब्जेक्ट, यह पूरी तरह से सही है। डोलोरेस, यदि मृत्यु शरीर से बाहर अनुभव के दौरान होती है तो हम क्या कहेंगे कि शरीर किससे मरा? क्या यह दिल का दौरा होगा? सब्जेक्ट, आप पूछ रहे हैं कि शारीरिक लक्षण क्या होंगे। अचानक इन्फेंट सिंड्रोम को अक्सर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे लोग भी हैं जो उम्र के कारण वापस नहीं लौटने का विकल्प चुनते हैं और इसलिए वे अपनी नींद में पाए जाते हैं। डोलोरेस, क्या ये दिल का दौरा है? सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल का दौरा वास्तविक शारीरिक बीमारी से प्रेरित मौत है और यह वह नहीं है जिसका हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। वे अपनी नींद में मर जाएंगे और इसे प्राकृतिक कारणों से कहा जाएगा। डोलोरेस, यदि उन लोगों का शव परीक्षण किया गया तो उन्हें कोई कारण बिल्कुल नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट, यह सही है। डोलोरेस, उन लोगों के बारे में क्या जो सहज दहन यानी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन से मरते प्रतीत होते हैं? ये एक अस्पष्टीकृत रहस्य है। सब्जेक्ट, यह उस असंतुलन के कारण है जिसे आप सिस्टम के भीतर रसायन यानी केमिकल्स कहेंगे। यह इस तथ्य के कारण है कि मानव शरीर भोजन को जलाता है, हालांकि बहुत नियंत्रित और बहुत धीमी प्रक्रिया के माध्यम से। ऐसी मौत शरीर के तरल पदार्थों के जलने से होती है। यह अक्सर वंशानुगत कारकों यानी हेरिडिटरी फैक्टर यानी जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है, जो शरीर के रासायनिक संरचना में असंतुलन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए शरीर की प्रणाली में बहुत अधिक फास्फोरस। जब लोग आत्मालोक में होते हैं तो वे पृथ्वी कहे जाने वाले कार्मिक चक्र में फिर से प्रवेश करने से पहले एक योजना बनाते हैं। यह एक योजना है कि वे अगले जीवन के दौरान क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। वे अन्य आत्माओं के साथ भी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं, जो आने वाले जीवन काल के दौरान उनके साथ बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा उनका एग्जिट प्लान भी है, यानी मरने का प्लान। हर कोई योजना बनाता है कि वे इस वर्तमान जीवन काल को कैसे छोड़ेंगे या बाहर निकलेंगे। मैंने पाया है कि जब तक उनके मरने का समय नहीं आता तब तक कोई नहीं मरता। दुर्घटना जैसी कोई बात नहीं है। आत्मा को बाहर निकलने के लिए यही तरीका चुना गया था। जब आत्मा ने वह पूरा कर लिया जो वह पूरा करने के लिए आया था, तो यह उनके अस्तित्व के अगले चरण में जाने का समय है। मैंने पाया है कि मृत्यु को थोड़े समय के लिए विलंबित करना संभव है, लेकिन जब नियत समय आता है तो आत्मा छोड़ना चुनती है। बेशक व्यक्ति के चेतन मन को योजना के इस हिस्से की कोई याद नहीं है, क्योंकि जब हम इस जीवन में आते हैं तो विस्मृति का पर्दा उतर जाता है और आत्मा पक्ष की सारी यादें हट जाती हैं, यानी स्पिरिट वर्ल्ड की। उन्होंने एक बार कहा था, यदि आप उत्तर जानते हैं तो ये एक परीक्षा नहीं होगी, इसलिए हम सचेत रूप से अपनी आत्मा योजनाओं से बेखबर रहना होगा, यानी हमें सब भूल जाना होगा। डोलोरेस, उन लोगों के बारे में क्या जो समूहों में मरते हुए प्रतीत होते हैं? ट्रेन दुर्घटना, नरसंहार, भूकंप जैसे कई मामले हैं जहां एक समय में कई लोगों की मौत हो जाती है। क्या उन सभी ने एक ही समय जाना चुना था या उनके पास इस बारे में कुछ कहने के लिए है? सब्जेक्ट, आप व्यक्तिगत आधार पर कर्म की अवधारणा से अवगत हैं। वास्तव में ऐसा भी है जिसे समूह कर्म कहा जाता है, यानी ग्रुप कर्मा। समय की कई कमियों के माध्यम से उदाहरण है जहां आत्मा कुछ कार्यों को करने के लिए एक साथ समूह बनाने या परिवर्तन स्थापित करने या एक समूह में जीवन का अनुभव करने के लिए प्रवृत्त होती है। जितना कि आप एक व्यक्तिगत आधार पर अनुभव करते हैं, यह सामूहिक मौतें व्यक्तिगत आत्माओं से ज़्यादा कुछ नहीं है जो अपने संक्रमण के कुछ निश्चित बिंदुओं पर एक साथ आएंगी, यानी मरने के उनके सीखने के अनुभव में। और ऐसा करते हुए
वे खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जिस पर उनके लिए एक साथ प्रस्थान करना सबसे उपयुक्त होगा। डोलोरेस, क्या वे जीवन में प्रवेश करने से पहले ऐसा करने के लिए सहमत थे? सब्जेक्ट, यह सही है, क्योंकि इस समूह परिवर्तन में ही उन्हें समर्थन मिलता है। इसमें अनुभव का आदान प्रदान है कि वे इस परिवर्तन में अकेले नहीं हैं। कई मामलों में कई जन्म और जीवन साझा होते हैं, इसलिए कई या साझा मृत्यु का पता लगाना असामान्य नहीं है। डोलोरेस, क्या चैलेंजर अंतरिक्ष यान दुर्घटना में गुजरे अंतरिक्ष छात्रों के साथ ऐसा ही था? सब्जेक्ट, वास्तव में यह एक उदाहरण था जिससे यह सहमति हुई थी कि मृत्यु के अनुभव को साझा किया जाएगा। डोलोरेस, लेकिन जब यह हुआ तो पूरे देश में परिवारों और लोगों के लिए बहुत पीड़ा थी। अगर वे अपने भाग्य डेस्टिनी के कारण से मरे थे, क्या हम इसके बारे में खुश नहीं हो सकते? सब्जेक्ट, शायद इन घटनाओं को देखने में अदूरदर्शिता यानी शॉर्ट साइटेडनेस है। आप केवल उन व्यक्तियों के बारे में सोच रहे हैं जो चले गए, यह बात नहीं है। इसमें कई अन्य एलिमेंट शामिल हैं। इस तरह के मामलों में बचे लोगों को एक साथ आना, अनुभव को साझा करना था, यह देखते हुए कि कोई और दुख साझा कर रहा है। किसी व्यक्ति के लिए यह अनुभव करना बहुत आसान है, यह जानकर कि अन्य लोग भी हैं जो उसी चीज़ से गुजर रहे हैं। इस प्रकार यह कई स्तरों पर एक सामूहिक अनुभव था। कई सब्जेक्ट्स भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद के अनुभव का वर्णन एक सुरंग के अंत में या जो कुछ भी हो, चमकदार रोशनी की ओर यात्रा के रूप में करते हैं। NDES यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस की रिपोर्ट में इन विवरणों की नकल की गई है। मेरे एक सब्जेक्ट ने कहा कि यह श्वेत प्रकाश एक तीव्र ऊर्जा क्षेत्र था जो हमारी भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक क्षेत्र यानी आत्मा लोक के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता था। NDES में व्यक्ति प्रकाश के करीब जाएगा, लेकिन इसमें प्रवेश करने से पहले उसे अपने शरीर में वापस खींच लिया जाएगा। वे वास्तव में मृत्यु के करीब की स्थिति में रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रांजिशन को पूरा नहीं किया। वे काफ़ी दूर नहीं गए। जब मेरे सब्जेक्ट्स ने मृत्यु के अनुभव को फिर से जी लिया है तो वे श्वेत प्रकाश यानी बैरियर से होकर गुजरते हैं। उस बिंदु पर ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि वह सिल्वर कॉर्ड को तोड़ देती है, वह गर्भनाल जो आत्मा को भौतिक शरीर से जोड़ती है। जब ऐसा होता है तो आत्मा बैरियर को पार नहीं कर सकती है और फिर से उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। अपनी जीवन शक्ति, आत्मा, स्पिरिट या सोल से इस संबंध के बिना शरीर जल्दी से बिगड़ने लगता है। धन्यवाद। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।